नमस्कार। आज विश्व पोषण दिवस है। महामारी के बाद हम में से अधिकांश के लिए स्वास्थ्य और पोषण एक प्रमुख फोकस क्षेत्र रह गया है। हम क्या खाते हैं, हम जो आहार का पालन करते हैं, वह अब हमारे दैनिक जीवन का आवश्यक हिस्सा नहीं है, बल्कि प्राथमिक चिंता है। हमने सीखा है कि हम जो भोजन करते हैं वह हमारे जीवन और बीमारियों और समय स्वास्थ्य के प्रति हमारी सहनशीलता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है। सही प्रकार का पोषण का अर्थ सभी आवश्यक पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, खनिज व वसा संतुलित अनुपातिक रूप में प्राप्त करना है। आज विश्व पोषण दिवस है। जागरूकता फैलाने के लिए, ये इसी पहलू को सामने लाने के लिए हम आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं। मैं भारत की बात कहता हूँ तो यहाँ कुपोषण बहुत है। आज हमारी आबादी का 50% हिस्सा कुपोषणता का शिकार हो रहा है। इसमें महिला, बच्चे, पुरुष हैं। भारत देश में कुपोषणता के प्रति जागरूकता बहुत कम है। हमारे यहाँ न्यूट्रिशंस की बहुत कमी है, जिससे कि जो कि सरकार में रहकर सरकार को बता सकें कि पोषणता के प्रति क्या किया जाना चाहिए। आज बाबा रामदेव जैसे महान लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन उनका उद्देश्य अपना देसी फंडा चलाने से अलावा कुछ भी नहीं है। वह ये नहीं बता पा रहे और एक सीधा सरल सा तरीका नहीं इजाद कर सकते कि जिससे कि आम लोगों को सस्ता, सुलभ और सुंदर रास्ता मिल जाए पोषण का प्राप्त करने का। आज विश्व भर में अनेक देशों में अनेक प्रयास हो रहे हैं। हर साल स्पेनिश फेडरेशन ऑफ सोसाइटीज़ ऑफ न्यूट्रिशन, फूड एंड डाइटिक्स जैसे संस्थान इस अवसर पर विश्व में पोषण का एक पंजीकृत आहार विशेषज्ञ, पोषण विशेषज्ञ, भोजन पोषण आहार विज्ञान का अध्ययन करता है। एक पंजीकृत आहार विशेषज्ञ बनने के लिए एक व्यक्ति को एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में भाग लेने, एक अनुमोदित पाठ्यक्रम का पालन करने और कठोर इंटर्नशिप पूरा करने के बाद एक लाइसेंस की परीक्षा पास करनी होती है। उसके बाद आहार विशेषज्ञ निजी व सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कॉर्पोरेट कल्याण एवं और खाद्य उद्योग में काम करते हैं। एक पोषण विशेषज्ञ शिक्षा के माध्यम से पोषण के बारे में सिखाता है, लेकिन वे RDN शीर्षकों को उपयोग करके आवश्यकताओं को पूर्ति नहीं करते। पोषण विशेषज्ञ अक्सर खाद्य उद्योग, खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी में काम करते हैं। पोषण भोजन का अध्ययन है और यह शरीर को कैसे प्रभावित करता है। पोषक तत्वों की एक विशेष श्रृंखला प्राप्त करने के लिए लोगों को विविध आहार लेने की आवश्यकता होती है। इसमें जनता को जागरूक करना पड़ता है कि कैसे कम खर्च में पोषण युक्त भोजन प्राप्त किया जा सकता है।
कुछ लोग एक विशिष्ट आहार का पालन करते खाद्य पदार्थों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और दूसरों से बचते हैं। एक आहार जो पौधा आधारित खाद्य पदार्थों में समर्थ है और पशु वशावृत खाद्य पदार्थ और अतिरिक्त चीनी व नमक को सीमित करता है, एक व्यक्ति के स्वास्थ्य को पहुंचाता है। आहार अनेक प्रकार के होते हैं। पौधों आधारित आहार, भूमध्य आहार, डैश आहार, शाकाहारी आहार, कच्चा भोजन आहार, पॉली आहार, ग्लूटेन मुक्त भोजन, कीटो डाइट भोजन। भोजन में निम्न तत्व होने से एक पोषण युक्त बनता है, जिसमें है पहला कार्बोहाइड्रेट, चीनी, स्टार्च, फाइबर। कार्बोहाइड्रेट के आधार प्रकार हैं। शर्करा साधारण कार्ब है, सर्दी से जल्दी टूट जाता है। शर्करा संसाधित स्टार्च को अवशोषित कर वे तेजी से ऊर्जा को प्रदान करते हैं, लेकिन एक व्यक्ति को महसूस नहीं होने देते हुए शर्करा के स्तर पर स्पाइक के कारण भी बन जाते हैं। बार बार शुगर स्पाइक, टाइप 2 डायबिटीज, इनकी जटिलता को खतरा बढ़ जाता है। फाइबर भी एक कार्बोहाइड्रेट है, शरीर में इस प्रकार फाइबर को तोड़ता है और उन्हें ऊर्जा प्रदान करता है। दूसरों की बैक्टीरिया पचापच किया जाता है, जबकि अन्य प्रकार शरीर से गुजरते हैं। फाइबर को संसाधित स्टार्च जटिल कार्ब्स है। फाइबर खाने के बाद व्यक्ति अधिक देर तक पेट भरा महसूस करेगा। फाइबर मधुमेह, हृदय रोग, कोलेस्ट्रॉल, कैंसर और जोखिम को कम कर सकता है। प्रोटीन में अमोनियो एसिड होता है, जो प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले यौगिक हैं। 20 अमोनियो एसिड होते हैं, इनमें से कुछ आवश्यक, जिनका अर्थ है लोगों को भोजन से प्राप्त करने की आवश्यकता है, दूसरों को भोजन बना सकता है। कुछ खाद्य पदार्थों में पूर्ण प्रोटीन प्राप्त होता है। अधिकांश पौधे आधारित खाद्य पदार्थों में प्रोटीन नहीं होता। एक व्यक्ति जो शाकाहारी आहार का पालन करता है, उसे पूरे दिन में कई प्रकार के खाद्य पदार्थ खाने की आवश्यकता होती है, जो आवश्यकता अमीनो एसिड प्रदान करता है। वसा आवश्यक है। चिकनाई देने वाला जोड़, अंगों को हार्मोन बनाने में मदद करना, शरीर को कुछ विटामिनों को अवशोषित करने की क्षमता बनाना, सूजन को कम करना, मस्तिष्क स्वास्थ्य का संरक्षण। बहुत अधिक वसा से मोटापा, उच्च कोलेस्ट्रॉल, यकृत रोग और समस्याएं हो जाती हैं। पानी, वयस्क मनुष्य शरीर में 60% भाग पानी का होता है। इसे कई प्रक्रियाओं के लिए पानी की आवश्यकता होती है। पानी में कोई कैलोरी नहीं होती और ऊर्जा प्रदान नहीं करता। बहुत से लोग एक दिन में 2 लीटर या 8 गिलास पानी पीने की सलाह देते हैं, लेकिन यह फल सब्जियों जैसे आहार स्रोतों में भी आ सकता है। प्राप्त जल शोषण के कारण हल्का पीला मूत्र होगा। आवश्यकता किसी व्यक्ति को आकार, उम्र, प्राणिक कारण, गतिविधियों के स्तर और स्वास्थ्य की स्थिति पर निर्भर करता है। खनिज पदार्थ, सूक्ष्म पोषण तत्व कम मात्रा में आवश्यक है। इनमें विटामिन, खनिज शामिल हैं। निर्माता अपने खाद्य पदार्थों को शामिल करते हैं। यह गढ़ वाले अनाज, चावल आदि में सम्मिलित है। खनिज पदार्थ शरीर को कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की ज़रूरत की पूर्ति करते हैं। इसे आहार खनिजों की आवश्यकता होती है, जैसे कि लोहा, पोटेशियम। इसी तरह एक व्यक्ति को खनिज प्रदान करने के लिए अनेक हैं। यदि कोई कमी होती तो डॉक्टर तक पूरक की सिफारिश करता है। खनिज को अच्छी तरह काम करने का होता है। पोटेशियम एक इलेक्ट्रिक है, गुर्दे, हृदय, मांसपेशियों और तंत्रिका को ठीक काम करने में सक्षम बनाता है। अमेरिका में
2015 से 2020 के आहार दिशा निर्देशों में सलाह देते हैं कि एक वयस्क को प्रत्येक दिन में 4700 मिलीग्राम पोटेशियम की आवश्यकता होती है। बहुत कम रक्तचाप स्ट्रोक गुर्दे की पथरी कारण बन सकता है। गुर्दे की बीमारी वाले लोगों के लिए बहुत अधिक हानिकारक होता है। एकडोवा, नारियल का पानी, केला, सूखे मेवे, स्वैक्स, बीन, दाल अच्छे स्रोत हैं। सोडियम एक इलेक्ट्रोड है जो मदद करता है तंत्रिका और मांसपेशियों को कार्य में बनाए रखने के लिए। शरीर में द्रव के स्तर को नियंत्रित रखता है। बहुत कम हाइपोटेक के कारण बन सकता है। इसके लक्षणों में कमी के लक्षणों में सुस्ती, भ्रम और थकान पे शामिल है। जस्ता जिंक शारीरिक कोशिकाओं को स्वास्थ्य प्रतिरक्षा प्रणाली, घाव भरने और प्रोटीन के निर्माण में भूमिका निभाता है। इसके कम होने से बालों का झड़ना, त्वचा में घाव, स्वाद व गंध में बदलाव, दस्त का कारण बन सकता है। यह दुर्लभ है। वयस्क महिलाओं को एक दिन में 8 मिलीग्राम जस्ते की आवश्यकता होती है। वयस्क पुरुषों को 11 मिलीग्राम की आवश्यकता होती है। यह शीप, गढ़ वाले अनाज, नाश्ता, पैक्ड और बीन्स में मिलता है। लोहा, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए आहार महत्व है, जो शरीर के सभी भागों में ऑक्सीजन ले जाते हैं। यह संयोजी ऊतक बनाने और हार्मोन्स बनाने में भूमिका निभाता है। कम मात्रा में होने से एनीमिया हो सकता है, जिससे पाचन संबंधी समस्याएं, कमजोरी व सोचने में कठिनाई शामिल है। आयरन की कमी के बारे में यहाँ जानें।